ये डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आखिर हैं क्या? वेलकम वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जहां पेड़ हर पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सर्दियों के लिए गंजे होने से पहले रंगों का एक शानदार शो दिखाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के उलट ये पेड़ मौसमों के साथ बदलते हैं। गर्मियों में हरे भरे, पतझड़ में चटकीले, सर्दियों में खाली और वसंत में फिर से नए जैसे। ये पत्तियां गिराने से पेड़ों को कड़ाके की सर्दियों में पानी और एनर्जी बचाने में मदद मिलती है। एक क्लेवर सर्वाइवल ट्रिक। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हमारी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है, जिंदगी से भरपूर और हमेशा बदलते रहने वाले। चलो शुरू करते हैं। तो ये अमेजिंग फॉरेस्ट्स आपको कहां मिल सकते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट्स तो ग्लोबल ट्रैवलर्स हैं। ये उन जगहों पर खूब फलते फूलते हैं जहां मौसम नॉर्मल रहता है और सीजन्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जैसे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का ज्यादातर हिस्सा, एशिया के कुछ हिस्से जैसे चाइना और जापान, और इंडिया में हिमालय भी। ये फॉरेस्ट्स खासकर अपने पतझड़ के रंगों के लिए फेमस हैं और दुनिया भर से विजिटर्स को खींचते हैं। इनका मिड लैटिट्यूड्स में होना मतलब इन्हें वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी सब देखने को मिलता है, जो इनके पत्तियां गिराने के ड्रामेटिक रूटीन के लिए एकदम परफेक्ट है। जहां भी मौसम बदलते हैं, आपको ये पत्तों वाले अजूबे अपना शो दिखाते हुए मिल ही जाएंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में हर मौसम का अपना ड्रामा है। चारों मौसम, चार रंग। वसंत में नई पत्तियां, गर्मी में घनी छाया, पतझड़ में रंगीन पत्तियां और सर्दी में शांत पेड़। हर मौसम फॉरेस्ट को नया रूप देता है। ये बदलाव की कभी न खत्म होने वाली कहानी है नेचर की ब्लॉकबस्टर सीरीज। अगली बार पत्तियां गिरती दिखें, समझना फॉरेस्ट अगले एक्ट के लिए तैयार है। मिलिए शो के स्टार्स से, पेड़ों से। ओक्स मजबूत और टिकाऊ जायंट्स होते हैं जो अनगिनत जीवों को खाना और घर देते हैं। मेपल्स पतझड़ में अपने चटकीले रंगों से सारी लाइमलाइट चुरा लेते हैं और हां, हमें टेस्टी मेपल सिरप भी देते हैं। बीचेस गर्मियों में घनी छाया और पतझड़ में सुनहरी पत्तियां देते हैं और उनके नट्स जंगली जानवरों का पेट भरते हैं। बर्चेस अपनी अनोखी सफेद छाल के साथ किसी गड़बड़ी के बाद सबसे पहले उगने वालों में से होते हैं और एक नाजुक खूबसूरती बिखेरते हैं। हिकरी, ऐश, एल्म, लिंडन और चेस्टनट हर एक अपनी खास खूबी लाता है जो फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ये पेड़ धूप और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करते हैं, लेकिन एक फलता फूलता आपस में जुड़ा हुआ समुदाय भी बनाते हैं। इनकी पत्तियां, बीज और लकड़ी जानवरों और इंसानों दोनों के लिए जरूरी है। हर पेड़ का एक रोल है। कुछ फूड फैक्ट्रीज हैं तो कुछ घर देने वाले। मिलकर ये डेसिडुअस फॉरेस्ट की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। इन ट्री सुपरस्टार्स के बिना फॉरेस्ट का वजूद ही नहीं होता। फॉरेस्ट का फ्लोर अपने आप में एक दुनिया है जो सपोर्टिंग स्टार्स से भरी हुई है। रोडोडेंड्रन्स, अजेलियाज और बेरी की झाड़ियां जैसी श्रब्स अंडरस्टोरी पेड़ों के नीचे की जगह को भरती हैं, जो पक्षियों और मैमल्स को खाना और घर देती हैं। फर्न्स जो पुराने और खूबसूरत होते हैं, छाया में खूब पनपते हैं। उनके फ्रॉन्स, पत्ते हरे भरे कालीन बनाते हैं। वाइल्ड फ्लावर्स जैसे ट्रिलियम्स, वायलेट्स, ब्लूबेल्स वसंत में खिलते हैं, रंगों की बहार लाते हैं और शुरुआती कीड़ों को खाना खिलाते हैं। मॉसेस और लाइकेंस भले ही छोटे हों, नमी और हवा की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, जो पत्थरों और लकड़ी के लट्ठों को नरम हरे और सिल्वर रंग से ढक देते हैं। हर पौधा, छोटा हो या बड़ा, फॉरेस्ट की हेल्थ और खूबसूरती में अपना हिस्सा निभाता है। पेड़ पौधों की परतें अनगिनत जीवों के लिए रहने की जगह बनाती हैं। सबसे ऊंचे पेड़ से लेकर सबसे छोटी काई तक, यह एक परफेक्टली बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। हर वसंत में
कैनोपी, ऊपर पत्तों की छतरी के घने होने से पहले फॉरेस्ट का फ्लोर जी उठता है। यह हरे रंग की एक जीती जागती सांस लेती हुई सिम्फनी है। फॉरेस्ट जिंदगी से गुलजार है। चलो मेहमानों से मिलते हैं। हिरण पत्तियां चरते हैं, लोमड़ियां शिकार करती हैं और गिलहरियां नट्स छिपाती हैं, कभी कभी भूल जाती हैं, जिससे नए पेड़ उगने में मदद मिलती है। भालू दूर दराज के फॉरेस्ट्स में घूमते हैं, बेरीज और नट्स की दावत उड़ाते हैं। पक्षी वॉबलर्स, रॉबिन्स, वुडपेकर्स, और उल्लू हवा को गानों से भर देते हैं और कीड़ों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। बीटल्स, तितलियां और मधुमक्खियां जैसे कीड़े फूलों का पॉलिनेशन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। मेंढक, टोड्स और सैलामेंडर्स नमी वाली जगहों पर खूब रहते हैं और रात के कोरस में अपनी आवाज मिलाते हैं। हर जानवर, सबसे बड़े भालू से लेकर सबसे छोटी चींटी तक, एक कॉम्प्लेक्स जाल का हिस्सा है। वे खाने और घर के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर हैं और बदले में फॉरेस्ट को फलने फूलने में मदद करते हैं। यह एक चहल पहल वाला समुदाय है, नेचर का अपना रियलिटी शो। हर जीव का एक रोल है जो इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखता है। फॉरेस्ट पार्टी कभी नहीं रुकती। जो हमारे पैरों के नीचे है वह भी उतना ही जरूरी है जितना कि जो ऊपर है। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में गिरी हुई पत्तियों के न्यूट्रिएंट्स में गलने की वजह से रिच, उपजाऊ मिट्टी होती है। छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, फंगस, केंचुए इस पत्तों के कचरे को तोड़ते हैं और इसे पौधों के लिए खाने में रिसाइकल करते हैं। मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है, बारिश को सोखती है और मिट्टी के कटाव हिस्सा इरोजन को रोकती है। ये फॉरेस्ट्स ऑक्सीजन फैक्ट्रीज भी हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ताजी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे अपनी लकड़ी और मिट्टी में कार्बन स्टोर करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। हेल्दी फॉरेस्ट्स का मतलब है साफ हवा और एक हेल्दी प्लैनेट। वे साइलेंट इको वॉरियर्स हैं जो हम सबके लिए 24/7 काम करते हैं। मिट्टी और हवा का मैजिक ही पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। लेकिन इस जन्नत को खतरे भी हैं, ज्यादातर हमसे। लकड़ी, खेती और शहरों के विकास के लिए पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जानवरों के घरों और पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देती है। क्लाइमेट चेंज मौसमों में गड़बड़ी करता है, पेड़ों पर स्ट्रेस डालता है और उन्हें कीड़ों और बीमारियों के लिए कमजोर बनाता है। पॉल्यूशन जैसे एसिड रेन पत्तियों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, जबकि इन्वेसिव स्पीशीज, बाहरी प्रजातियां नेचुरल बैलेंस बिगाड़ देती हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन यानी फॉरेस्ट्स का छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाना जानवरों के लिए जीना और घूमना मुश्किल बना देता है। ये दबाव डेसिडुअस फॉरेस्ट्स को बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम इन जिंदादिल जंगलों को हमेशा के लिए खो सकते हैं। हर खतरा एक वार्निंग साइन है। फॉरेस्ट का बैलेंस बहुत नाजुक होता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें कुछ करना होगा। इन फॉरेस्ट्स को बचाना बहुत जरूरी और अर्जेंट है। गुड न्यूज़ ये है कि हम सब फॉरेस्ट हीरो बन सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट करें। नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स फॉरेस्ट्स को फलने फूलने के लिए एक सेफ जगह देते हैं। सस्टेनेबल लकड़ी के प्रोडक्ट्स चुनें और रिसाइकल करें ताकि नई लकड़ी की डिमांड कम हो। फॉरेस्ट्स के बारे में जानें, दूसरों को सिखाएं और अवेयरनेस फैलाएं। नॉलेज से एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है। कचरा कम करें और हर दिन इको फ्रेंडली चीजें चुनें। हर छोटा कदम मदद करता है। मिलकर काम करना बहुत पावरफुल होता है। चलो प्रॉमिस करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन फॉरेस्ट्स को सहेज कर रखेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। एक फॉरेस्ट हीरो बने, मुस्कुराते रहें और पेड़ लगाते रहें।